जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी लाभकारी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपना मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले है। क्योंकि एसएससी जीडी का भी पीटी पीएचडी के साथ साथ मेडिकल होने वाला है। इससे बहुत से बच्चे नर्वस हो चुके हैं कि क्या एक साथ होगा, तो मैं किस तरह से पास होऊंगा, कैसे मेडिकल चेक होता है। बहुत से न्यू कैंडिडेट है, इनको कुछ पता नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा जो मेडिकल से रिलेटिव है। क्योंकि देखिए, मेरे द्वारा प्री मेडिकल करने के बाद मेरे एकेडमी से बहुत से बच्चे जॉब पा चुके हैं। आपको उसका स्क्रीनशॉट के साथ सबूत भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मेडिकल किस तरह से होता है, कैसे जांच होता है, क्या आपको बचना कैसे, हर एक चीज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का दबा दें, ताकि मेरे द्वारा आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल देने आप जाते हैं तो कैसे मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, किस तरह से हमको जाना है, मेडिकल अटेंड करने कैसे जाना है। सबसे पहला मुद्दा, तो देखिए, अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं तो सबसे आवश्यक सूचना ये है, पहला नंबर बात, आपको अपने बॉडी की अच्छे से साफ सफाई करके जानी है, ठीक है। दूसरी नंबर बात है, प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ सफाई करके जाना है। तीसरा नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपको नर्वस फील नहीं होना है। मेडिकल देते वक्त आपको किस तरह का नर्वस फील नहीं होना, माइंड में नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव वहां पर वे में रहना है। क्योंकि अगर आप इस तरह का नेगेटिव थिंकिंग और नर्वस होते हैं तो उस समय आपको घबराहट से भी मेडिकल पॉइंट मिलती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे घबराहट से आपका हाथ में कंपन आएगा, पसीना छूटेगा, तो ये सब पॉइंट मिल सकती है। तो रिलैक्स में रहना है मेडिकल देते वक्त, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि मेडिकल देने जाते हो स्टार्टिंग में आपका क्या चेक होता है। तो देखिए, इंडियन आर्मी में अलग है और एसएससी जीडी का अलग है। अब बात करें इंडियन आर्मी का मेडिकल सबसे हार्ड होता है कि एसएससी जीडी का हार्ड होता है, तो मैं आपको खुल के बताता हूँ। देखिए, एसएससी जीडी का मेडिकल ना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप देने जाएंगे तो बिलीव कर लेंगे। और इंडियन आर्मी का जो मेडिकल होता है ना, वो बहुत ही टफ होता है, ठीक है। और एसएससी जीडी में आप जाएंगे, सबसे पहले मेडिकल देने तो आपका क्या चेक होगा मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने जब अपना मेडिकल दिया था तो मेडिकल टाइम में मैंने बहुत 2 बार एसएसजीडी का मेडिकल दिया, मैं दोनों बार फिट हुआ हूँ, स्पोर्ट फिट हुआ हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ कि जब मेडिकल देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड, यूरिन और एक्सरे चेक होगा। ब्लड में क्या क्या चेक होता है, तो ब्लड में आपका आरबीसी चेक होगा, प्लेटलेट्स चेक होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन चेक होगा, और बहुत तरह का चेक होता है उसमें। और किसी भी तरह का पॉइंट मिलता है तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। दूसरा, यूरिन में आपका चेक होगा, कहीं यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, और बहुत कुछ चेक होता है यूरिन में भी, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है एक्सरे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या फुल बॉडी एक्सरे होगा, तो नहीं बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए फुल बॉडी एक्सरे एसएसजीडी में नहीं करता है। सिर्फ आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। क्या होगा? सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होगा, ठीक है। ये चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। ये 3 चीज आपको होने के बाद अगर एक दिन में समय हो जाता है तो एक दिन में कंप्लीट करा देते हैं, नहीं तो अगले दिन फिर हम लोग को बुलावा आता है। अगले दिन बुलावा आता है तो अगले दिन बैठा उठा कर रखते हैं, और उसके बाद अपनी जो कार्रवाई होता है करने के बाद, उसके बाद हम लोग का फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होता है। कैसे होता है? तो देखिए, 25 का बैच बनता है। कितने का? 25 का बैच, अलग अलग रूम में, जैसे एक रूम बना हुआ है, फिर एक अलग जगह रूम बना हुआ है, फिर अलग जगह, इस तरह 25 का बैच बना होता है, ठीक है। और 25 का बैच में एक डॉक्टर जो होता है, उसके साथ कंपाउंडर वगैरह होता है, 2-4 और डॉक्टर होते हैं। तो 25 का बैच जो बनता है, उस बैच में 25 का मेडिकल चेकआउट होता है, ठीक है। ऐसा 100 का बैच मेडिकल में हम लोग का टाइम बुलाता था, ठीक है, जिसको 25 करके बांटा होता था। तो 25 करके बांटा हुआ था, हमारा मेडिकल चला था। तो जब हमारा ब्लड यूरिन टेस्ट हो गया, उसके बाद रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद दिन हमारा क्या हुआ था? मेडिकल फुल बॉडी चेक हुआ था। तो क्या क्या हुआ था अब आपको बताने जाता हूँ। देखिए, मैं एक सीरीज वाइज आपको बताऊंगा, वहां तो जैसे जो मन में आता है वहां से स्टार्ट कर देते हैं चेकआउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा चेक हुआ था, जैसे मेरा हुआ वैसा ही आपको गाइड करूंगा और बचने का तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा? डिस्टेंस चेक होगा। डिस्टेंस में आपको क्या होता है? डिस्टेंस विजन बहुत लोगों बच्चों को नहीं पता है। तो आंखों की दूरी चेक की जाएगी कि आपको दूर का दृष्टि सही है या नहीं है, दूर का आपको नजर आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। तो वो कैसे होता है? तो देखिए, आपको बता दूं कि डिस्टेंस चेक होता है, आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको टोटल A to Z विद सबूत के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आई चार्ट है, ठीक है। ये एक तरह का हो गया, ये एक तरह का हो गया, ये नियर विजन है, सॉरी, ये आपका हो गया एक तरह का, ठीक है। ये इस तरह का आई चार्ट और है, मैं अभी स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा बगल में, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अगर अब इसको चेक कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसका चेकआउट होता है, आपको 20 मीटर की दूरी पे आपको खड़ा कराया जाएगा। देखिए,
अलग अलग जगह अलग अलग से चेक होता है, कहीं ओपन में चेक होता है, कहीं डार्क रूम में चेक होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो आपको 20 मीटर की दूरी पर खड़ा कराया जाएगा और एक आंख को इस तरह आपको रखेगा, या तो छोटा पेपर होता है या तो आपको अपने हाथों से बोलेगा अपने एक आंख के ऊपर रखो और एक आंख को बंद करके रखना नहीं, आपको ऐसे रखना है। और आंख को देखिए मेरा खुला है, अगर इसको इस तरह बंद करके रखते हैं, देखिए इसे अभी हटाऊंगा तो देखिए इस तरह बंद करके रखते हैं ना, और इसको आप लोग इस आंख से देख रहे हैं, लेकिन फिर बोलेगा आपको इस आंख से आप बताओ, तो आप जब इसको खोलेंगे ना तो आपको धुंधला नजर आएगा। इसलिए आपको आंखों को जब इस तरह कर रहा है तो इसको बंद नहीं रखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, डिस्टेंस चेक करते वक्त आंखों को खुला रखना है। आपको ऐसे कर रहा है, करने दीजिए, अब इस आंख से बता रहे हैं और इस आंख को खुला रखना, फिर इधर ऐसे करेगा तो इस आंख से बता रहे हैं, इस आंख को खुला रखना है, ठीक है। और आपको बता दूं, किसी बच्चे से 2-4 चार्ट पढ़वाता है, किसी बच्चे से 1 चार्ट पढ़वाता है, किसी से 2-4 वर्ड पढ़वाता है, तो डरने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आई चार्ट पढ़वाता है तो किस टाइप का होता है। तो जितने टाइप का होता है मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो देख सकते हैं उसी तरह का आई चार्ट आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, कंफर्म है, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस कैसे चेक होता है, आपको पता चल गया। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपका जीडी में, एसएससी जीडी में यही एक अच्छा है कि आपको एक आंख से 6/6 यानी कि राइट आई 6/6 और लेफ्ट आई 6/9 होने से फिट कर देता है। लेकिन आपका मास्टर आई होना चाहिए वो, जैसे जैसे हम इस हाथ से खा रहे हैं यानी कि राइट हैंड से खा रहे हैं, ऐसे सब कुछ करते हैं, तो ये हमारा क्या राइट आई हो गया, यानी कि राइट हैंड हो गया, और यही हमारा राइट आई है, तो ये मास्टर आई हो गया, ठीक है। उसी तरह का हम लेफ्ट हैंड से कोई काम करते हैं हर चीज, तो ये हमारा मास्टर आई हो जाएगा। तो इसको हम लोग को 6/6 होना चाहिए, इसको 6/9। अगर राइट है तो राइट का 6/6 और लेफ्ट का 6/9 होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया डिस्टेंस। इसके बाद क्या चेक होता है, तो कलर विजन। अब कलर विजन कैसा होता है मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट कलर विजन आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर विजन का मेरे पास बुक है, जो जिस बुक से पूछा जाता है वही बुक मेरे पास है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसी से मैं अपने अकेडमी के बच्चों को पूछता हूँ। तो देखिए कलर विजन आप क्या होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, बुक भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये होता है कलर विजन का बुक, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह का आपको पूछेगा, वहां पर रास्ता है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो स्क्रीनशॉट में आप लोग देख ले, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ये हो गया कलर विजन का। कलर विजन आपको 2-4 प्लेट पढ़ाएगा, अगर आप बता दे रहे तो कलर विजन आप फिट हो जाएंगे। कलर विजन और किसी को दिक्कत है तो रट ले। और आई चार्ट यानी कि आई डिस्टेंस में किसी को दिक्कत है तो आई चार्ट को रट ले, ठीक है। अभी से ही रटना शुरू कर दे, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम नहीं है, सर्जरी वगैरह पीआरके वगैरह करा कर बहुत से बच्चे फिट हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आती है। लेकिन अब आपके पास समय नहीं है पीआरके करवाने की, आप लोग क्या करें, आई चार्ट को रट ले, एकदम अच्छे से रट ले, आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नियर विजन। अब नियर विजन कैसे चेक होता है, तो नियर विजन के लिए देखो, उसका भी मेरे पास सब चीज रखा हूं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नियर विजन कैसे चेक होता है। तो ये देख सकते हैं, ये नियर विजन का आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेट नियर विजन का है। तो इसी तरह का होता है, छोटे से क्रम से बड़े से क्रम में गया, इसी तरह आपको इसमें भी आपको चेयर पर रखा रहेगा, आपको खड़ा होकर इसमें बताना पड़ेगा। नियर विजन छोटे छोटे वर्ड को बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया आपको। अब आपको बताता हूँ जो भी हमारा पास पॉइंट है, हर चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका आंख से कंप्लीट हो गया। उसके बाद आंख में और अभी है स्क्विंट। अब स्क्विंट क्या होता है आंख का, तो देखिए इस तरह से आपको पेन आपको दिखाएगा, और जिस तरह पेन इधर जाएगा आपका आंख भी इधर जाएगा, इधर जा रहा है इधर, इधर जा रहा है इधर, अब जा रहा है डाउन, जा रहा है डाउन, इस तरह आपको दिखाएगा। अब साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्विंट चेकआउट। उसके बाद आते हैं आंखों में अगर किसी तरह का दाग वगैरह है तो उसमें भी आपको अनफिट करता है, ठीक है। तो ये आंख से रिलेटिव टोटल मेडिकल मैंने बता दिया। अब आते हैं आपको आंख के बाद आ जाते हैं हम लोग अब डीएनएस यानी कि नोज में। अब नाकों का आपका डीएनएस चेक होगा। डीएनएस का मतलब टेढ़ापन, कहीं आपकी नाक का हड्डी टेढ़ा है कि नहीं है, तो ये आपका चेकआउट करेगा। ये चीज अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि डीएनएस में और हो गया, तो इसके बाद आप क्या चेक करेगा, तो उसके बाद आपका डेंटल चेक होगा। अब डेंटल चेक में आप क्या क्या करेगा, तो आपको बता देता हूँ। देखिए इंडियन आर्मी में अलग चेक होता है डेंटल में। इंडियन आर्मी में क्या होता है, ओपन बाइट, क्रॉस बाइट, ठीक है, और बहुत तरह का चेकआउट होता है। पर इसमें जीडी में क्या है, आपको कुछ नहीं करेगा। इसमें आपको ओपन क्रॉस बाइट ज्यादातर चेक नहीं होता है। हाँ, कुछ अच्छे डॉक्टर आ जा रहे हैं तो वो चेकआउट कर ही लेंगे ओपन बाइट, क्रॉस बाइट, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जानना बहुत ही जरूरी है, आपको बता भी दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, आपका क्रॉस बाइट डेंटल में, ओपन बाइट, ठीक है। उसके बाद आपका
32 दांत है तो उसमें 28 दांत होने चाहिए। अगर 28 से कम आपका दांत है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका दांत में कहीं कीड़ा उड़ा लगा है तो उसको भरा ले, दांत में कहीं गैपिंग वगैरह है तो उसको कैप लगवा ले। ठीक है, तो इस तरह का दांत में चेकआउट होता है। तो ये होगा डेंटल, दांत में ज्यादा अनफिट नहीं करता है, बोलेगा आ कर टॉर्च मारेगा छोड़ देगा। ठीक है, दांत के लिए उतना परेशानी नहीं है। तो अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो आपको बता देता हूँ। हर एक पॉइंट को मैं पॉजिटिवली भाई सजा कर रखा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए और एक चीज बताऊं, दांत में जैसे आपको पायरिया चेक किया जाएगा, कहीं पायरिया वगैरह है कि नहीं है, तो ये चीज भी आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जीभ के टोंग्यू। टोंग्यू यानी जीभ, जीभ चेक करेगा आपको, आ करके बोलेगा, फिर ऊपर उठाने वाला जीभ अच्छे से चेक करेगा। जीभ हो गया चेक। उसके बाद आपको इस सब में ज्यादा अनफिट नहीं होते बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका नेक, गर्दन चेक करेगा आपका। ठीक है, गर्दन चेक करेगा, गर्दन सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या होगा, शोल्डर चेक करेगा। शोल्डर में क्या चेक करेगा, तो शोल्डर ये देखेगा आपका अप एंड डाउन है कि नहीं। अगर अप एंड डाउन है तो इसमें अनफिट करेगा, नापेगा। उसके बाद ये हड्डी होती है ना, यहाँ का हड्डी चेक किया जाएगा। ये हड्डी ज्यादा, किसी का एक ज्यादा निकला होता है, किसी कम निकला होता है, तो यहाँ का भी हड्डी चेक करेगा आपका। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे चेस्ट का, गाइनो का। ठीक है, गाइनो चेक होता है। गाइनो किसी का देखिए गांठ वोट जम जाता है तो वो आपका चेक करेगा। ठीक है, और किसी का है तो वो लोग ठीक करवा ले अभी से, अभी टाइम बहुत है। ठीक है, नहीं तो बाद में उनको फिर मेडिकल की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चेस्ट में हो गया, गाइनो चेस्ट हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम आपको स्क्रैच मार्क। देखिए स्क्रैच मार्क बहुत से बच्चे हमको कमेंट करते हैं। देखिए स्क्रैच मार्क के ऊपर मैंने टोटली वीडियो 3-4 वीडियो बनाया है, और वो सारे बच्चे जिनका मैंने स्क्रैच मार्क किया, चेकआउट किया था, वो सारे बच्चे फिट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में मैं उसका फोटो भी लगा दे रहा हूँ, और आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उनका मेडिकल मैंने ही किया था और वो फिट होकर आए हैं। अब हम बात करेंगे स्क्रैच मार्क के बाद बर्थ मार्क। ठीक है, बाई बर्थ जो दाग होता है ना, तो उसमें भी आपको अनफिट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को रीमेडिकल भी आता है, टेंशन में आता है, बाई बर्थ मेरा था उसमें अनफिट करेगा। तो बाई बर्थ जो दाग वगैरह होता है उसमें आपको अनफिट नहीं करेगा। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना मेडिकल दिया हूँ हर एक एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया बर्थ मार्क भी आपको पता चल गया, उसमें भी अनफिट नहीं करता है। उसके बाद हम बात करेंगे टैटो के ऊपर। ठीक है, टैटो तो बहुत तरह का टैटो होता है। अब क्या हर टैटो में अनफिट करता है, तो बता दो नहीं, हर टैटो में अनफिट नहीं करता है। हाँ, आप बहुत बड़ा बड़ा टैटो बना कर रखे हैं, आप राइट हैंड में टैटो है तो आपको अनफिट करेगा। लेफ्ट हैंड में छोटा होता है, उनका कोई पॉइंट होता है, आप देखिएगा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन पड़ेगा, उसमें दिया हुआ है, वो पॉइंट के हिसाब से आपको चलना होगा। उस पॉइंट में अगर आपका आ रहा है टैटो तो फिट नहीं, वरना आपको अनफिट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह किसी तरह का टैटो है तो रिमूव करवा रहे, मेरे हिसाब से फ्री होकर जाए। ठीक है, टैटो हो गया। उसके बाद हम बात करें कैरी एंगल। अब कैरी एंगल क्या होता है आपको बोलना पड़ेगा। तो कैरी एंगल देखिए हम बता दें, कैरी एंगल का आपको ऐसे हाथ रखेगा। ठीक है, इस तरह करवाएगा और ऐसे ऐसे करके चेकआउट करेगा। अगर यहाँ पर आपका हाथ टेढ़ा हो रहा है, देखिए मेरा तो पूरा सीधा है, मेरा एकदम ओके। अगर इसमें किसी को टेढ़ा वाला मिलता है तो उसको भी उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब कैसे चेक होगा कि टेढ़ा होगा, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ मशीन है जिससे हम बच्चों को चेक करते हैं, तो मशीन में आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरे पास ये 3-4 मशीन है कैरी एंगल चेक करने वाला। तो इसी मशीन से सब बच्चों को चेकआउट करता हूँ, और किसी का है तो उसको सही करके मेडिकल फिट करवाता हूँ। ठीक है, तो आपको भी अगर दिक्कत है तो आप अपना इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अपना चेकआउट कर सकते हैं कैरी एंगल। ये होगा कैरी एंगल। देखिए एसएससी जीडी में कैरी एंगल 20 डिग्री तक देता है छूट, और आर्मी में क्या होता है 15 डिग्री होता है। एसएससी जीडी में काफी बच्चे कैरी एंगल है फिट हो जाते हैं, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कैरी एंगल है तो एक्सरसाइज है बहुत सारा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैरी एंगल हो गया। अब कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कैरी एंगल में बहुत से बचने का तरीका होता है, आप उसमें बच सकते हैं। ठीक है, पर आपका अपना दिमाग वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें कैरी एंगल के बाद हाथों का पसीना। अब हाथों का पसीना कैसे चेक करता है, तो हाथों का पसीना आपका चेक होगा, मैं बता देता हूँ। अब किसी को तो ऐसे करवाता है, ऐसे रहेगा और हाथ को ऐसे मुट्ठी बांधने बोलेगा, कुछ देर तक रखने बोलेगा, फिर खोलने बोल देता है। और किसी को हाथ पकड़ा देता है, जोर से बोलता है चापो, और उसको छोड़ने बोलता है। ठीक है, तो बहुत तरह से वो लोग चेक करते हैं। किसी को ऐसे रखे और अपना हाथ इसके ऊपर से रगड़ देते हैं, उसको चेक करते हैं। बहुत तरह से पसीना चेक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पसीना चेक करके चला गया वो लोग। ठीक है, तो इसलिए आपको एक्टिव रहना मेडिकल देते समय, हमेशा एकदम पॉजिटिवली सोचना वहाँ पर, और अगला को जो चेक करे ना उस समय आपको एक्टिव हो जाना है। ठीक है, तो ये हो गया वहाँ पर आपका क्या चेक करेगा, आपका पसीना। पसीना जब चेक करा तो वहाँ पर आपको, अगर आपको पसीना आती है तो आप अभी से उसको ट्रीटमेंट करें, वो सही हो जाती है। ठीक है, और नहीं तो बहुत सारे लिक्विड अवेलेबल है, 1-2 घंटा के लिए लगा लेंगे तो वहाँ पर बच जाएंगे। उसके बाद हैंड का कंपन, आपको इस तरह हाथ रखाएगा। ठीक है, इस तरह हाथ आप करेगा, इस तरह कप रहा है ना, तो इसमें भी आपको अनफिट कर देगा। तो आपको इसका लिए अगर कप रहा है तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि अभी से 2-4 जो ईंटें होते हैं ना, एक गोटा ईंटा होता है, उसको आदला करे, उसके यानी कि तोड़ दे, तोड़ कर उसको हाथ में लेकर इस तरह करके ईंटा को पकड़ कर ना होल्ड करके रखे। ठीक है, थोड़ा और थोड़ा पूसा अच्छा से लगाए तो कंपन हाथों का ठीक हो जाएगा और फिट हो जाएंगे।
उसके बाद 6 फिंगर। अब 6 फिंगर क्या होता है, तो देखिए हम लोग का नॉर्मल हाथ क्या है, 5 फिंगर है, यानी कि 5 उंगलियां है। अब इसमें से एक एक्स्ट्रा फिंगर जो बाहर निकल जाता है तो उसको 6 फिंगर बोलते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से चेकआउट करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना, 6 फिंगर आपको या हाथ में या पाँव में नहीं होना चाहिए। अगर पाँव में है तो आप सर्जरी करा लेते हो तो फिट हो जाएंगे, पर हाथ में नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नोकनी का बात करते हैं, तो नोकनी आपको पता है नोकनी क्या होती है, आप साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं। अब नोकनी में बचने का तरीका है, अब कैसे बचना है ये तो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए देखिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कैसे बचना है, क्योंकि उसके लिए एक लोग का और मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बचना है। तो वो मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो बता दूंगा, नोकनी में किस तरह से आपको बचना है, ठीक है। तो ये हो गया नोकनी। अब नोकनी में देख सकते हैं साइड में स्क्रीन शॉट में वीडियो लगाया, नोकनी क्या होती है, इसमें बचने का तरीका, आराम से नोकनी बच सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बो एंगल। अब बो एंगल क्या होता है, इस तरह नोकनी होता है, टेढ़ा इस तरह जाता है, बो एंगल में बाहर की तरफ भागा रहता है, ठीक है। तो बो एंगल का भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पर, बो एंगल किस तरह से चेक इन करता है, ठीक है। दोनों अलग अलग पार्ट्स होता है पैर का। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन भी आप लोग अगर वेरिकोस वेन है तो उसका भी अभी से ट्रीटमेंट कराओ, वो भी इंजेक्शन के द्वारा वो गायब किया जा सकता है, ठीक है। इंजेक्शन उसको लगवाता है, बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। आप लोग ट्रीटमेंट करवा के अभी टाइम में फिट हो सकते हैं, ठीक है। वेरिकोस वेन साइड में देख सकते हैं, स्क्रीन पर लगाते हैं, इस तरह का वेरिकोस वेन होता है। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन। अब देखिए ऑपरेशन जो बच्चे कराए रहते हैं बहुत से दिक्कत में पड़े रहते हैं, अब ऑपरेशन करा लिए, क्या मैं मेडिकल फिट होगा नहीं होगा, तो मैं बता दूं किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, अगर 6 मंथ हो चुका है आपका ऑपरेशन का, तो आप एकदम निश्चिंत भाव से रहे, या हार्निया का ऑपरेशन हो या आपका किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, ये आपको डरने की दिक्कत नहीं है। चाहे कान का ऑपरेशन हो, चाहे पेट का ऑपरेशन हो, किसी तरह का भी हो, आपको डरने की दिक्कत नहीं है। 6 मंथ पुराना ऑपरेशन है तो आप फिट हो जाएंगे। फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा हुआ है। फ्लैट फुट आपको पैरों को जो पंजा होती है, ठीक है, उसमें अगर गैप ना हो तो आपको अनफिट कर देता है। तो फ्लैट फुट आप लोग स्क्रीनशॉट में देखकर समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो स्पाइनल कोड, आपकी रीढ़ की हड्डी चेक की जाएगी, कहीं रीढ़ की हड्डी आपको टेढ़ा नहीं है ना, कहीं आपको रीढ़ की हड्डी में कहीं दिक्कत नहीं है ना, तो वो सब चेक करेंगे आपको। उसके बाद देखो आपको साइको। अब साइको सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए, साइको में बहुत से बच्चे अनफिट होते हैं। अब साइको कैसे पता चलेगा, तो बहुत से बच्चे आशिक आवारा होते हैं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत में पड़ के और जो हौसला अपना गवा देते हैं और ब्लेड से हाथ काट लेते हैं, तो उसी को साइको पॉइंट मिलता है, ठीक है। ब्लेड से बहुत सारे बच्चों को देखिए हाथ में कटा होगा, तो आप लोग का है तो उसके रिमूव कराए, किसी भी हाल में रिमूव होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे मार्केट में क्रीम अवेलेबल है, इससे रिमूव होने का होगा तो हो जाएगा, आप तो यूज करते रहें। उसके बाद हम बात करेंगे हकलाना पर। देखिए इसमें एक चीज और है कि अगर आप लोग हकला रहे हो कुछ बोलते हुए तो वो भी आपको चेक करेगा, ठीक है। तो अगर उसमें आप लोग को दिक्कत होता है तो उसमें भी अनफिट करेगा, लेकिन डायरेक्ट अनफिट किसी में नहीं करता है, ये चीज आप लोग जान लें। तो मैंने अभी आपको टोटल मेडिकल पॉइंट बताया, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह आपको दिक्कत है इस मेडिकल पॉइंट में तो आप हमको कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। लेकिन मेरे साथ जितना मेडिकल हुआ था उससे मैंने एक्सेस बताया, क्योंकि मैंने आर्मी का मेडिकल क्वालिफाई किया, आर्मी का मेडिकल में दिया हुआ, उसमें मुझे री मेडिकल मिला, इसलिए मैं आर्मी में हर बार अनफिट होता था। मेरा एक ही पॉइंट था ओपन बैट, यानी कि मेरा जो बात जो दिख रहा है ये मेरा टच नहीं होता दोनों, इसलिए मैं इसमें अनफिट हो जाता था। तो पर मुझे इतना बार मेडिकल जाऊँ कि इतनी एक्सपीरियंस हो गया कि मैं किसी का मेडिकल कर दूँ ना तो अनफिट होने के बहुत कम चांस होता है वो अनफिट करेगा, और बाकी जो होता है वो मैं डॉक्टर के द्वारा कराता हूँ। अब हम बात हूँ यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर। अब बॉयज का प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेकआउट होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए शर्माने की बात नहीं है, आप लोग सुनिएगा। देखिए प्राइवेट पार्ट्स में आपका पहला नंबर पाइल्स चेक किया जाएगा, यानी कि बवासीर, आपको बवासीर बगंदर वगैरह है कि नहीं ये चेक करेगा। दूसरा नंबर आपका पेनिस चेक करेगा, पेनिस में आपको देखेगा कहीं भी पेशाब का रास्ते में कहीं 2 नली तो नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद आपको देखेगा वो जो पेनिस है उसको ओपन करेगा, उसके बाद देखेगा वहाँ पर पिंक है कि नहीं, अगर व्हाइट हो तो वो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो बाहर की तरफ होता है कि नहीं वो भी आपको चेकआउट करेगा, अगर ऐसा ना हो तो भी आपको अनफिट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके आपको हाइड्रोसिल चेक होगा। अब हाइड्रोसिल क्या होता है आपको पता ही होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है तो आप लोग सर्च करके देख लीजिए। तो हाइड्रोसिल भी आपका चेकआउट करेगा, अगर उसमें भी आपको छोटा बड़ा मिलता है तो आपको अनफिट कर देगा। किसी का पानी वानी भर जाता है तो उसके लिए भी अनफिट कर देगा। तो ये सिर्फ प्राइवेट पार्ट में चेक करेगा, तो ये चीज आप लोग गौर से आप लोग समझ जाए, ठीक है। हर एक चीज मेडिकल पॉइंट के बारे में मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मैं छोड़ दिया हूँ तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका भी आपको बारे में बता दूंगा। बहुत से मुझे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे इतना दिन हो गया ऑपरेशन कराए हुए, तो उनको लिए भी कोई डरने की बात नहीं है। देखिए मैं बहुत से बच्चों का मेडिकल किया हूँ और बहुत से बच्चों का कैरियर बना चुका हूँ, ठीक है। हाँ बात यह है कि मैं बहुत जगह मेडिकल अनफिट हुआ हूँ, लेकिन 2 बार मुझे भगवान ने चांस दिया और SSC GD में मैं 2 बार ही फिट हुआ, 2 बार गया 2 बार ही फिट हुआ, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस देखिए, जो सफल होते हैं वही एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं होते हैं, जो असफल होते हैं उनके पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस दौर से बार बार गुजरे हैं। और
जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट मारे ना तो उसको उस चीज़ का ज्ञान ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए देखिए मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि मेरे पे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इतना मेरे एकेडमी के इतने बच्चों का मेडिकल किया हूँ और डॉक्टर का द्वारा करवाया हूँ, जिससे मुझे ज्ञान है। मेरा किसी भी आँख का प्रॉब्लम हो, चाहे 6 पे 18 हो, उसके PRK वगैरह करवा कर हर चीज़ से उसको ट्रीटमेंट करवा कर मैं उनको फिट करवाता हूँ और उनका मेडिकल क्लियर हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर पहले से हमको नॉलेज आता है, मैं पहले ही मेडिकल उनका कर ले रहा हूँ, तो मुझे तो ज्ञान होगा कि इस बच्चों का ये मेडिकल पॉइंट है, तो उसको तो पास करवाना मेरा बनता है कि मुझे पता है कैसे ठीक होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसके कंसल्ट करें, डॉक्टर को दिखाए, कहीं मेडिकल चेकअप करवा ले, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, आप फिट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने इतने सारे मेडिकल पॉइंट का बताया और किस तरह मेडिकल होता है, किस दौर से गुजरना पड़ता है, हर एक चीज़ बताया। ठीक है, अब बचना कैसे आँखों में वो भी बता दिया। मैं नौकरी का नहीं बताया, नौकरी का भी मैं बता दूंगा किस तरह से बचना, उसके लिए अलग वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुँचे, जो बच्चों की उम्मीद टिकी हुई है कि कोई तो बताए कि किस तरह से मेडिकल होता है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि वो इस वीडियो से उनको कुछ ज्ञान मिल सके और उनको पता हो जाए कि क्या मेडिकल किस तरह चेक होता है। उन लोग क्यों बहुत से बच्चे जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं टेंशन में पड़े होंगे कैसे मेडिकल होगा कैसे नहीं होगा, तो डरने की दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं है आपका भाई है, यहाँ पर आपको हर तरह से गाइड करेगा। ठीक है, और VSSC से जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब एडमिट कार्ड अभी पता नहीं कब आएगा कब नहीं, उसके ऊपर जैसे नॉलेज मिलेगी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक जरूरतमंद बच्चों तक पहुँचाए इस वीडियो को, ताकि इनसे उनको कुछ लाभ मिल सके। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें ताकि आप लोगों के लिए हर एक रोज वीडियो में लाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।